आप लोग? उम्मीद करते हैं सब कोई बढ़िया होगा। आज हम लोग आए हैं एकदम नए टॉपिक के साथ, जो कि अपना मानव शरीर के टॉप 20 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड साउंड जो आ रही होगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर भी मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? पहला सवाल ये है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। उससे पहले आप देखेंगे कि हमारे जो अलग अलग शरीर के माथे के हिस्से होते हैं खोपड़िया के, उसका अलग अलग ये होता है। जैसे ये ऑक्यूपिटल हो गया, तो टेम्पोरा हो गया, पैरिटल हो गया, फ्रंटल हो गया, स्फेनॉइड हो गया, एथमॉइड हो गया, है ना। ये सब जो होता है ये मानव खोपड़ी के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग जगह। ठीक है, उसी तरीके से तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 8। यानी कि मानव खोपड़िया में टोटल 8 हड्डियाँ होती है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है। मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूटा है कि ये हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है। क्या चीज़? मनुष्य का हृदय। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपना कि स्वस्थ मनुष्य की श्वास दर लगभग कितनी होती है। जो एक हेल्दी पुरुष होता है, जो एक हेल्दी ह्यूमन बींग होता है, वो कितने प्रकार से सांस ले सकता है, कितनी बार सांस ले सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा सी, 16 से 18 बार। देखिए ये अलग अलग एरिया है। ये आपका नाक का एरिया हो गया, ये आपका फेफड़े का एरिया हो गया, ये अलग अलग पार्ट हो गए वहाँ पे। तो ये सब चीज़ आप लोग, ये सब फिगर ध्यान में रखिए। ये सब फिगर एग्ज़ाम के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम जिसमें आपको लिखना होता है, बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस वाले एग्ज़ाम सब में, इन सब जगहों पे इसका डायग्राम पूछ दिया जाता है। और भी वन डे एग्ज़ाम में इन सब के बारे में आपको रैंक वाइज पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उसका वजन कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1350 से 1400 ग्राम। क्या होता है ये? मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क का वजन। और ये देखिए मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट हैं यहाँ पे, कपाल खोपड़ी जिसको बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेरुज्य, अनुष्ठय, पंडुमल, अग्नि मस्तिष्क। ये सब अलग अलग चीज़ है जहाँ पे मतलब हमारे मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट हैं, जो कि अपने अपने कार्य अनुसार अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। कौन सी हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कहाँ? मानव शरीर में। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का ए, फीमर, जांग में जो होता है ये वाला हड्डी, ये मानव शरीर के सबसे बड़े हड्डी का अस्तित्व लेता है। आगे देखेंगे, जिसका आपको अलग से यहाँ पे दिया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है। मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी, जिसका कि आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का सी, स्टेपीस, मध्य कर्ण में। ये वाला जो होता है ये अंग सबसे छोटा हड्डी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। सबसे मजबूत हड्डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का डी, जबड़े की हड्डी। जो जबड़े की हड्डी होती है, ये वाला एरिया, ये पोर्शन, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। जो सबसे कठोर हमारे शरीर में चीज़ है वो कौन सा है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का सी, एनामिल। एनामिल जो होता है ये वाला पार्ट, स्पेशली ये वाला पार्ट जो आप देखेंगे, ये सबसे कठोर होता है। कहाँ पे? मानव के शरीर में। मैं इस चीज़ को फिर से एक बार मैं ये कर दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये पार्ट मानव शरीर के सबसे कठोर पार्टों में से एक जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे, 9वां क्वेश्चन देखेंगे, सौंदर्य के लिए अध्ययन क्या कहलाता है। किसका? मनुष्य के। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का सी, कैलोलॉजी। और ये एक प्रकार की बीज है जो कि ह्यूमन कॉस्मेटिक में मनुष्य के सौंदर्यता को अच्छा करता है। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सामान्य मनुष्य, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितना होता है। इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का सी, 120 से 80 मिलीलीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो कितना समय लेता है। तो आपको आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 11 का डी, 23 सेकेंड। ये देखिए हमारे शरीर के अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं,
प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल्स है इसको WBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसको RBC बोलते हैं। ये आप लोगों ने बायोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा, है ना, भौतिक विज्ञान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? जो हमारा मानव शरीर है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 65 से 80%। और ये अलग अलग भाग है, जैसे आपका दिमाग हो गया, फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, मांसपेशियाँ हो गया, किडनी, हृदय, खून, हड्डियाँ, आँखें, ये सब मात्रा में है कि कौन सा हमारे शरीर का कौन सा भाग कितना मात्रा कंटेन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 से 80%। आगे बढ़ेंगे 13वें क्वेश्चन में, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का कितना होता है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी, 7%। 7% क्या होता है रक्त की मात्रा शरीर के भार का। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? जो मनुष्य है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। BBI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त है उसका पीएच मान कितना? क्वेश्चन ये भी BBI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का बी, पीएच मान 7.4 होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जो हमारे शरीर में रक्त होता है उसको तो शुद्ध करता है, मतलब उसे बीमारी कीटाणु निकाल के जो एकदम लाल लाल रक्त होता है उसको शुद्ध करने का काम किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किडनी। किडनी जो होता है वो हमारे शरीर के रक्त को साफ करता है। और ये जो है ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन किडनी का कहलाता है। और डायग्राम में किडनी के अलग अलग पार्ट है, जैसे माइनर क्लेक्स, मेजर क्लेक्स, रेनल मेटेरियला, रेनल कॉर्टेक्स, यूटेरस, रेनल पेल्विस, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, ये सब किडनी के अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट्स हैं। ये भी बहुत सारे डायग्राम में पूछ जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में किडनी इस जगह पे होती है, ये जो होता है ये मानव शरीर में किडनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कण का जीव काल कितने दिन का होता है? जो हमारे लाल रक्त कण होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसका जीव काल कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा आपको बी, 20 से 120 दिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए इसका आंसर बता दिया मैंने आपको, 20 दिन का, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो श्वेत रंग होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा सी, 2 से 4 दिन का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? जो सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर जिसको हम लोग बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर में ओ याद रखिएगा और यूनिवर्सल रिसेप्टर में ए भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन और इसका पीछे वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में ला सकता है, तो इसका आप आंसर याद रखिएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा ओ, जो कि यूनिवर्सल डोनर है, और अगला क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सल रिसेप्टर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बी। चलिए, तो ये क्लास आपके मानव शरीर से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण अंगों के बारे में 20 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का था। ये आपके टॉपिक को लगभग पूरी तरह से कवर कर देगा। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे इससे जुड़े और भी फैक्ट को लेके आएँ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें। अगर कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।